हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी के सप्ताह 6 को आज हम हल करेंगे और समझेंगे। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ट्रेस द पैटर्न। पैटर्न को हमें ट्रेस करना है, मतलब देखिए पहले से यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, उसके ऊपर हमें लाइन से खींच के उस पैटर्न को ट्रेस करना है ना। तो ऐसे आप लाइनिंग बनाते जाएंगे, उस पैटर्न को आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। इसी प्रकार से आपको नीचे दिया गया है वैसे आप इस पे भी हल करते जाएंगे। अब देखिए अगला ट्रेस पॉइंट क्या है। ऐसे प्रकार से हमें इसमें लाइन खींचनी है ना। इस पे भी हम ऐसे ऊपर से पेंसिल खींचते जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं। हमें एक ऐसे प्रकार से अब लाइन खींचनी, तिरछी लाइन खींचनी है, तो ऐसे हमें अपनी पेंसिल से उस पे निशान बनाते चलना है। इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को भी ट्रेस कर लिया। अगला देखते हैं सप्ताह 6 का दिवस 2। नीचे दिए गए चित्र को पहचाने और उनके नाम याद करें। ये देखिए पहला क्या है, कार बना हुआ है, दूसरा टाइगर है, ये बॉल है। इनकी आपको स्पेलिंग पढ़ना है, उसको याद करना है। ये क्या है, काऊ है, डक है, डॉल है, और ये बलून है, और ये बैग है। अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र को पहचाने उनके नाम याद करें। इसमें भी क्या है, चित्र पे हमें नाम देखना है, उनको याद करना है। ये क्या है, चित्र बना हुआ है बैल का, घंटी का, कैप, कैप है, टेबल, फिर उसके बाद बैट, फैन, बस, इसके बाद फिश और बोट। वर्कशीट नंबर 8 देखते हैं। इसमें प्रश्न क्या है, आरंभिक ध्वनि बी सी डी और एफ को पहचानना है हमें। सर्कल द पिक्चर विद द सेम बिगिनिंग साउंड एज पर द एग्जाम्पल, है ना। तो सेम बिगिनिंग साउंड मतलब पहले चित्र में क्या दिया, कार, तो ये सी से शुरू होता है। अब हमें यहाँ पे इन तीनों चित्रों में देखना है सी से क्या शुरू होता है, तो सी फॉर काउ, तो हमने इस पे घेरा लगा दिया। अब ये क्या है, डी, तो डी फॉर डक होता है। अब हमें डी से क्या देखना है, यहाँ पे तीनों डॉल, तो तीनों चित्र में डॉल है डी से। फिर ये है बैल, तो ये शुरू होता है बी से। अब बी से क्या है, बी फॉर बैट, यहाँ पे हमने गोला लगा दिया। फिर ये एफ फॉर फैन, एफ फॉर फैन, तो इन तीनों चित्रों में एफ फॉर फिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट नंबर 9। यहाँ पे फिर से पैटर्न को हमें ट्रेस करना है। तो ऐसे आप देखिए कर्सिव सी बना हुआ है, तो ऐसे आपको सी बनाते चलना है। इस प्रकार से आप सीखेंगे कि सी कर्सिव का कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके हाथों की क्रॉस मोटर स्किल को अच्छा करेगा और आप अच्छे से लिखना सीखेंगे। इस प्रकार से आप ये लाइंस को ट्रेस करें। अब यहाँ पे देखिए डब्लू टाइप का बना हुआ है, डब्लू टाइप का पैटर्न है, तो इसको भी हमने ऐसा ट्रेस किया। इसी प्रकार से आपको भी अपनी बुक में इस पैटर्न को बनाना है। वर्कशीट नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे भी पैटर्न है। ये देखिए यहाँ पे 3 टाइप की लाइनें बनी हुई है, मतलब 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसी कोई पैटर्न लाइन बनी हुई है। तो इसी प्रकार से आपको पूरे पेज में इसको भी बनाना है। अब यहाँ पे देखिए आधा गोला बना हुआ है, आधा आर्च बना हुआ है, तो इसको भी आपको ऐसे भरना है। फिर यहाँ पे देखिए लाइन बनी हुई है, एक छोटी और एक बड़ी, उसको भी आपको ऐसे ट्रेस करते जाना है। इस प्रकार से आपने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर अगली। इसमें क्या है, वोकैबुलरी चार्ट है। ये भी इसमें हमको चित्र को देखना है, उसके नाम को याद करना है। ये काइट है, की, पिग, पैन, जग, हॉर्स, फिर उसके बाद गेट और जोकर। आप चित्र को देखते हैं और उसके नीचे उसके नाम को जो लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं, इसमें भी वोकैबुलरी चार्ट है। ये है गोट, गर्ल, हैन, कैप, हैट, एलिफेंट, हट, बैट, है ना। तो प्रत्येक चित्र के नाम को एक एक करके पढ़ना है, और आपने यहाँ पे जो देखा है कभी ना कभी इसको देखा होगा, तो उससे मिलाकर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसको याद हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 11 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार समान आरंभिक ध्वनि वाले चित्र पर गोला लगाना है। के फॉर काइट होता है और के फॉर की होता है, इसलिए हमने इस पे सर्कल किया है। जे फॉर जग होता है, अब जे फॉर क्या होगा, उस पे सर्कल लगाएंगे तो जे फॉर जोकर होगा। इसके बाद जी फॉर गोट होता है, तो जी फॉर गेट है, GAT, ये भी हमने पीछे देखी वोकैबुलरी। एच फॉर हट होता है, हट, और एच फॉर हॉर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी पैटर्न को हमें ट्रेस करना है। ऐसे ऐसे आप इस पैटर्न को ट्रेस करते जाएंगे। फिर अगला पैटर्न है, ऐसे आपको ट्रेस करना, चाहे तो पहले पूरी लाइन खींच लीजिए, उसके बाद ऐसे तिरछी लाइन आप खींचते जाएंगे, तो ये ऐसे पैटर्न ट्रेस हो जाएगा। अब एक बार ऐसे लाइन खींचे, इस बार
उल्टी दिशा में तिरछी लाइन खींचनी है तो इसको भी आप ऐसे करेंगे। फिर एक लास्ट बचा है, इसको भी आप ऐसे ट्रेस करते जाएंगे। अगला वोकैबलरी चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मंकी, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, लाइन एंड हॉर्स। और क्या है, लीफ मीन्स पत्ती और बोट नाव। अगला देखते हैं वोकैबलरी चार्ट क्या है। नील, डक, काइट, नोज, पैन, हैंड, पिग और जग, है ना। ये भी हमने वोकैबलरी चार्ट देख लिया है। अब पैटर्न को ट्रेस करेंगे। नया आ गया इसमें पैटर्न, इस पैटर्न को भी हम ट्रेस करेंगे। इस प्रकार से इस पैटर्न को हम ट्रेस करते जाएंगे अपनी पेंसिल की सहायता से। अगला पैटर्न है टी, तिरछा टी बना हुआ है, आप मान सकते हैं ऐसा। और ये वी टाइप का बना हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी बुक में भी पेंसिल से भरते जाना है। उदाहरण के अनुसार आरंभ समान ध्वनि वाले चित्र पर हमें गोला लगाना है, जो आरंभ में हमारा चित्र बना है। जैसे एम फॉर मंकी, तो एम फॉर इन तीनों में से क्या है, मैंगो है। फिर एल फॉर लाइन, लाइन और एल फॉर लीफ। फिर एन फॉर नील और एन फॉर नोज। और पी फॉर पेन, तो पी फॉर पिग। ठीक है, आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 15। इस पे भी पैटर्न ट्रेस करना है, तो आपको ऐसे पैटर्न ट्रेस करते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से इस पे ही उल्टा पैटर्न बना हुआ है, तो इसको भी ऐसे ही ट्रेस करते जाना है। ये वाला देख लेते हैं, एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है, इसको भी ऐसे ट्रेस करके आपको अपनी बुक में कंप्लीटली फिल करना है। फिर देखिए ऐसे बना है, ये वर्ग बना है, ये गोला बना है, और ये क्या है, स्टार बना हुआ है। इस प्रकार से आपने इसको भी हल कर लिया। अब यहाँ पे फिर से एक पैटर्न आ गया है, हाफ एरो। हाफ एरो का डिज़ाइन है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, हाफ एरो के डिज़ाइन को, है ना। ऐसे आपको इसको भी कंप्लीट करना है। और ये लास्ट वाला पैटर्न है, इसको भी हमने कुछ इस प्रकार से ट्रेस करना है और वहां पे अपनी बुक में भी फिल करना है। अगला देखते हैं वोकैबुलरी क्या है। कैट, डॉग, एलिफेंट, बोट, कार, वैन, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, बॉल, बलून, टेबल। अगला देखते हैं, फिर से हमें नाम पहचानना है। अब यहाँ पे आपके टीचर जब आपसे पूछेंगे उस पर आपको सही निशान लगाना है। मान लीजिए अब ये तीनों चित्र बने हैं और मैंने कहा आपको कि आपको एलिफेंट बताना है, तो एलिफेंट कहाँ है, ये तो आपने यहाँ पे टिक लगा दिया। अब देखिए इन तीनों चित्र में मैं बोलूँ आपको कि कार कहाँ है, तो सी फॉर कार आपको यहाँ पे टिक करना है। इन तीनों चित्र में मैं बोलूँगी आपको ऑरेंज, तो आपको ऑरेंज के नीचे टिक कर देना है। फिर बॉल, बलून और टेबल, तो अब आपको मैं बोलूँ कि बलून पर टिक लगाना है, तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, या फिर मैं एक से ज्यादा भी आपको चित्र पर टिक लगाने को कह सकती हूँ, तो आप उस पर भी चित्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे और मैं बोल दूँ बस पे चित्र टिक लगाओ, बनाना पे लगाओ। तो इस प्रकार से हमने सप्ताह 6 को भी हल कर लिया। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।